शिशुपाल के मित्र ध्युमान तथा शक्त का वध। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, शिशुपाल अपनी सेना को साथ ले माता पिता का तिरस्कार करके चंद्रकापुर से बाहर निकला। दुष्टों का स्वभाव ऐसा ही होता है। उसके साथ वाहिनी और ध्वजनी सेनाओं से युक्त ध्युमान और शक्त निकले। शिशुपाल के दो मंत्रियों के नाम थे रंग और पिंग। वे दोनों क्रमशः पृतना और अक्षौणी सेना लिए युद्ध के लिए नगर से बाहर आए। नरेश्वर, शिशुपाल की महासेना प्रलय काल के महासागर के समान उमड़ती आ रही थी। उसे देखकर यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण को ही जहाज बनाए उस सैन्य सागर से पार होने के लिए सामने आए। महाबली ध्युमान शिशुपाल से प्रेरित हो वाहिनी सेना सहित आगे बढ़कर यादव योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगा। सम्रांगण में दोनों सेनाओं की बाण वर्षा से अंधकार छा गया। घोड़ों की टापों से इतनी धूल उड़ी कि आकाश आच्छादित हो गया। नरेश्वर, दौड़ते हुए घोड़े उछलकर हाथियों के मस्तक पर पांव रख देते थे और घायल हुए हाथी युद्ध भूमि में पैरों से शत्रुओं को गिराते और सूंड की फुफकारों से इधर उधर फेंकते कुचलते आगे बढ़ रहे थे। उनके मस्तक पर कस्तूरी और सिंदूर से पत्र रचना की गई थी और पीठ पर लाल रंग की झूल उनकी शोभा बढ़ाती थी। पैदल सैनिक बाणों, गदाओं, परिघों, तलवारों, शूलों और शक्तियों की मार से अंग अंग कट जाने के कारण धराशायी हो रहे थे। उनके पैर, घुटने और बाहुदंड छिन्न भिन्न हो गए। राजन, कोई अपनी तीखी तलवार से युद्ध में घोड़ों के दो टुकड़े कर देता था। कितने ही वीर हाथियों के दांत पकड़कर उनके मस्तकों पर चढ़ जाते थे और सिंह की भांति महाबतों तथा हाथी सवारों को चीर फाड़ डालते थे। बहुत से महाबली घुड़सवार हाथियों के समूह को फांदकर शत्रु सैनिकों पर खड्ग का प्रहार करते और उन्हें विदीर्ण कर डालते थे। ऐसा दिखाई देता था कि घोड़ों के पीठ से उनका स्पर्श ही नहीं होता है। वे नटों की तरह विद्युत वेग से घोड़ों पर चढ़ते उतरते रहते थे। शत्रुओं की सेना का वेग पूर्वक आक्रमण होता देख अक्रूर सामने आए। उन्होंने बाणों की वर्षा से बरसात का दृश्य उपस्थित कर दिया। ध्युमान ने भी अपने धनुष से छूटे हुए बाण समूहों की बौछार से अक्रूर को आच्छादित कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे बादल वर्षा काल के सूर्य को ढक देता है। गांधनी पुत्र अक्रूर ने क्रोध से मूर्छित हो ध्युमान के बाण समूहों पर विजय पाकर उस वीर के ऊपर शक्ति से प्रहार किया। उस प्रहार से ध्युमान का अंग विदीर्ण हो गया। वह दो घड़ी के लिए अपनी चेतना खो बैठा, परंतु शिशुपाल के उस बलवान मित्र ने फिर शीघ्र ही उठकर युद्ध आरंभ कर दिया। ध्युमान ने लाख बार लोहे की बनी हुई एक भारी गदा हाथ में ली और उसके द्वारा अक्रूर की छाती पर चोट करके मेघ के समान गर्जना की। उसके प्रहार से अक्रूर मन ही मन किंचित व्याकुल हो उठे। तब बार बार अपने धनुष की टंकार करते हुए युयुधान अर्थात सात्यकी सामने आए। उन्होंने खेल खेल में एक ही बाण मारकर तुरंत ध्युमान का मस्तक काट डाला। ध्युमान के गिर जाने पर उसके वीर सैनिक युद्ध का मैदान छोड़कर भाग चले। उसी समय अपनी सेना को भागती देख शक्त वहां आ पहुंचा। उसने बुद्धिमान युयुधान पर सहसा शूल चढ़ाया। युयुधान ने अपने बाण समूहों से उस शूल के 100 टुकड़े कर दिए। तब शक्त ने परिघ उठाकर युयुधान पर दे मारा। अर्जुन के सखा युयुधान क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। इतने में ही महाबली वीर कृतवर्मा वहां आ पहुंचा। उसने बाण मारकर अश्व सहित शक्त के भी रथ को चूर चूर कर दिया। तब शक्त ने भी गदा की चोट से कृतवर्मा के उत्तम रथ को चकनाचूर कर डाला। राजन, कृतवर्मा ने रथ छोड़कर शक्त को रोष पूर्वक पकड़ लिया और उसे गिराकर दोनों भुजाओं से उछालकर 1 योजन दूर फेंक दिया।
उस युद्ध भूमि में शक्ति के गिर जाने पर शिशुपाल की आज्ञा से उसके दोनों मंत्री रंग और पिंग क्रमशः पृतना और अक्षौणी सेनाओं के साथ बाण वर्षा करते और युद्ध में शत्रुओं को कुचलते हुए आए। मैथिलीश्वर ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि और वायु देवता एक साथ आ पहुंचे हों। उन दोनों की उद्भट सेना को देख पिता के समान पराक्रमी यादवेंद्र प्रद्युम्न धनुष हाथ में लेकर भरी सभा में इस प्रकार बोले। प्रद्युम्न ने कहा, योद्धाओं, रंग और पिंग के साथ होने वाले युद्ध में मैं अग्रगामी होकर जाऊंगा, क्योंकि रंग और पिंग महान बल पराक्रम से संपन्न दिखाई देते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, प्रद्युम्न की ये बात सुनकर श्री कृष्ण के बलवान पुत्र नीति वेत्ता महाबाहु भानु सबसे आगे होकर अपने बड़े भाई से बोले। भानु ने कहा, प्रभु, जब तीनों लोग एक साथ युद्ध के लिए आपके सम्मुख उपस्थित दिखाई दें, तब आपके धनुष की टंकार होगी, इसमें संशय नहीं है। मैं केवल तलवार से ही रंग और पिंग के मस्तक काटकर तरबूज के 2 टुकड़ों की भांति हाथ में लिए यहाँ प्रवेश करूंगा।